हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन गार्डन में पालक और धनिया ग्रो करेंगे। और उससे पहले मैं ये थोड़ा सा पुदीना तोड़ लेती हूँ चटनी के लिए। और इस क्रेट में पुदीना मैंने पिछले साल इसी समय ग्रो किया था और पूरे साल भर ये बहुत अच्छा चला। लेकिन अभी जून लास्ट आते आते तक ये पूरी तरह से एकदम सूख चुका था और पत्तियाँ बिल्कुल छोटी छोटी हो गई थी। तो मैंने इसे पूरा साफ़ किया, इसकी मिट्टी से इसकी सारी जड़ें निकाल ली क्योंकि बहुत ज़्यादा जड़ें इसकी फैल जाती हैं। और मिट्टी की अच्छी तरह से सफाई करके लूज़ करके और फिर से जो हरी हरी टहनियाँ बची थी वो मैंने दोबारा से लगा दी। और देखिए ये पुदीना फिर से बिल्कुल हरा हो चुका है और 15-20 दिनों में देखिएगा ये पूरी क्रेट पुदीना से भर जाएगी। तो आपका भी अगर पुदीना ख़राब हो जाता है तो आप उसे दोबारा से इसी तरह ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब हम धनिया और पुदीना लगा लेते हैं, धनिया और पालक लगा लेते हैं। और बारिश रुकने के बाद आप धनिया और पालक अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। तो आज मैं भी लगाऊंगी, हमारे यहाँ भी अब 2-3 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। तो अगर बारिश हो जाती है, मतलब बहुत तेज़ अगर पानी आता है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हो सकता है कि अच्छी तरह से ग्रो ना हो। तो कोई बात नहीं, हम 15-20 दिनों बाद फिर से लगा लेंगे क्योंकि धनिया और पालक तो जनवरी तक लगाया जा सकता है। पूरे ठंड भर आप थोड़ा थोड़ा गैप करके लगा सकते हैं। तो देखिए ये हैं पालक और धनिया के सीड्स मैंने ले लिए हैं। और इसके लिए जो कंटेनर लेना है वो आपको चौड़े मुंह का कंटेनर लेना है। और 5 से 6 इंच की गहराई के कंटेनर में भी धनिया और पालक आसानी से हो जाता है। ये जो टब है इसमें मैं पालक लगाऊंगी। और इसके लिए जो मिट्टी लेनी है वो हमें अच्छी रिच सॉइल लेनी है। 50% के करीब इसमें गोबर खाद अच्छी तरह से मिली होनी चाहिए क्योंकि बहुत हैवी फीडर होता है पालक। और इसके पत्तों की अच्छी ग्रोथ के लिए जो मिट्टी है उसमें फर्टिलाइज़र आपको 50% के करीब डालना है। और इस टब में मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं बहुत सारा किचन वेस्ट डाल चुकी हूँ। तो बहुत अच्छी है इसकी मिट्टी, तो इसे मैं पालक लगाऊंगी। तो इसमें हम अब पालक के सीड्स स्प्रिंकल कर देंगे। और पालक के बीजों को थोड़ा दूर दूर पर छिड़का जाता है, बहुत ज़्यादा आप इसे पास पास मत लगाइए। बहुत ज़्यादा अगर घना लगा देंगे तो बहुत घनी घनी पालक निकल आएगी। और घनी पालक निकलने से फिर उसके पत्ते ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसलिए इसके बीजों को थोड़ा दूर दूर पर डालिए। और अगर ज़्यादा डल जाते हैं, पास डल जाते हैं, तो जब पालक निकल कर के आएगी तो उसके बाद भी हम उसकी थिनिंग कर सकते हैं। जो ज़्यादा अगर पौधे हैं तो हम उसे निकाल करके कम कर सकते हैं। तो इसे आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन शुरू में ही कम डाल दे तो ठीक है। और ये जो इसे मिट्टी से उसके बाद हम कवर कर देंगे। और ये जो मैंने मिट्टी ली है इसमें भी मैंने गोबर खाद अच्छी तरह से मिला दी है। तो कुल मिलाकर के ये जो सारा इसका बेस है काफ़ी रिच हो गया है, इससे पालक की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और इसे हम अच्छी तरह से पालक के बीजों को मिट्टी से कवर कर देंगे। करीब आधा इंच के करीब मिट्टी हम इसमें के मोटी परत हम इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी है और बहुत कम भी नहीं डालनी है। सारे जो बीज हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाने चाहिए। अब हम इसी तरह से धनिया लगा लेंगे। और धनिया के लिए देखिए मैंने ये वाला कंटेनर लिया है, 5-6 इंच के करीब इसकी गहराई है। और धनिया के सीड्स को लगाने से पहले आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। इसे हल्का सा किसी भी चीज़ से प्रेस करके आप इसे 2 भागों में कर लीजिए। और उसके बाद आप इसे डालेंगे तो इसकी जो जर्मिनेशन है वो जल्दी होगा, क्योंकि धनिया को ऑलरेडी बहुत टाइम लग जाता है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं इसकी स्प्राउटिंग होने में। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं 2 भागों में तो इसका जर्मिनेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। और पालक तो आपका 1 वीक में निकल आएगा, लेकिन धनिया में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। और इसी तरह हम पालक की तरह धनिया के बीजों को भी छिड़क करके और ऊपर से हम मिट्टी से कवर कर देंगे। और इसकी मिट्टी में भी मैंने अच्छा खासा खाद मिलाया है, क्योंकि जो ये लीफी वेजिटेबल्स है इसकी लीव्स हमें खानी है। तो ये शुरू से ही इसके जो लीव्स है वो हेल्दी बनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, इसीलिए इसमें आपको अच्छे से खाद मिलानी है। और क्योंकि बाद में तो हम उसके बाद इसमें जो ये ड्राई फर्टिलाइज़र डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बीच बीच में फिर हम इसमें लिक्विड ही मैं ज़्यादातर डालती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। और क्योंकि वैसे तो जो हम ये सूखी खाद डालना तो बीच बीच में फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम इसमें गुड़ाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम धनिया के बीजों को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे। और बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है और बहुत कम भी नहीं करनी है। शुरू में जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं तब थोड़ा अच्छे से
हमें गीला करना है और उसके बाद हमें रोज़ एक बार बस हल्का सा स्प्रे लगा देना है। मिट्टी हल्की बस नमी बनी रहनी चाहिए। और धनिया और पालक तो हमारे किचन में लगातार यूज़ होने वाली सब्जियां हैं, तो इन्हें तो आप थोड़े थोड़े दिन का गैप करके लगाइए। अगर आप एक साथ बहुत सारी सीड्स लगा देंगे तो एक साथ ये बहुत सारे हो जाएंगे और इतना फिर हम कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े लगाती रहती हूँ। थोड़े मैंने अभी लगा दिए हैं और कुछ मैं थोड़े दिन बाद लगाऊंगी। और देखिए ये जो बड़े वाले मेरे कंटेनर हैं, इसमें भी मैं साइड में थोड़े से पालक के बीज डाल रही हूँ। तो कुछ पालक यहाँ पर हो जाएगा, तो दोनों मिला करके अच्छे से हो जाएगा। और इसी तरह मैं जितने भी मेरे बड़े बड़े कंटेनर हैं जिसमें मैंने दूसरी सब्जियां लगाई हुई हैं, उसके साइड में जहाँ भी मुझे जगह मिलती है मैं पालक और धनिया डालती रहती हूँ। तो इसीलिए तो इससे क्या होगा कि आपको लगातार आपकी ज़रूरत के लिए आपको धनिया और पालक मिलता रहेगा। और आपको बहुत ज़्यादा इन सब्जियों के कंटेनर के साथ नहीं डालना है, क्योंकि पालक बहुत हैवी फीडर होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो जो आप उसमें आपका जो मेन पौधा है वो फिर सफ़र करेगा, इसलिए आपको सिर्फ थोड़े से ही सीड्स डालने हैं। और ये देख लीजिए, ये जो इसका बैगन का पौधा है, ये मैंने नर्सरी से लाकर लगाया था और करीब बस 1 महीना भी नहीं हुआ है इसे लगाए, और देखिए इसमें बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं। तो अभी हम इसमें बर्ड्स नहीं लेंगे, क्योंकि अभी अगर मैंने इसमें फ्लावर आने दिए तो जो पौधे की एनर्जी है वो फ्रूट बनने में लग जाएगी और पौधा हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा नहीं होगा। तो अगर आपके भी ऐसे जल्दी फूल आने लगते हैं तो आप फूल उसके पिंच कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए जो ये नोड है, लीफ नोड है, यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा आपका बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें फ्लावर्स आने देंगे। तो देखिए इधर भी बैगन के पौधे मैंने 5 पौधे लगाए थे और सभी में बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं, तो मैं सभी को इसी तरह से पिंच कर दूंगी। मिर्ची, टमाटर, बैगन सभी पौधों में आप इस तरह से कर सकते हैं। पौधों को पहले बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने दीजिए, उसके बाद आप उसमें फ्लावर्स आने दीजिए। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में धनिया और पालक इस समय लगा लीजिए। जब सीज़न में नया पालक मार्केट में आने लगेगा तो आपको भी अपने किचन गार्डन से ताज़ा पालक मिलने लगेगा। और अगर बारिश हो जाती है तो आप हो सके तो कंटेनर्स को आप शेड में रख दें थोड़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।